एक पेशेंट है, ये जो आपके पास आया हुआ है पीजीआर, हाउ विल यू प्रेजेंट दिस केस? व्हाट इज दिस पेशेंट? करीब करो, मुंह के करीब करो। Sir, this patient is a known case of invasive ductal carcinoma. नोन केस ऑफ, जब ये पेशेंट डायग्नोस हो गया है तो आपकी हिस्ट्री शुड स्टार्ट, शी इज अ नोन केस ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। एग्जाम में आता है तो भी ऐसे बता सकते, अ नोन केस ऑफ डायग्नोज्ड नोन केस ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। जब आपने ये कर लिया है तो फिर आपका ये डायग्नोसिस है जी। अब क्या फाइंडिंग है? The patient has presented to us for the sake of MRM or surgery. दिस पेशेंट प्रेजेंटेड टू अस आफ्टर द न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। Yes. अगला जुमला, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट स्टेटस? Parents, अब हिस्ट्री दोबारा बतानी है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद अ पेशेंट एज अ लंप, ठीक है। द लंप साइज वाज बिफोर आई एग्जामिन्ड या बिफोर आई हैव टेकन द हिस्ट्री, द पेशेंट हैज प्रेजेंटेड विद अ लंप एंड नाउ आफ्टर द न्यू एडजुवेंट थेरेपी द लंप इज स्टिल प्रेजेंट देयर। ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ? ये आपको वो बता रहा हूँ कि जब आपके पास पेशेंट ये वाला प्रेजेंट करेगा तो आपने एग्जाम में क्या बताना। yes. इसने इस लंप के साथ प्रेजेंट किया था, वो लंप अब भी मौजूद है, ठीक है। Yes. द साइज वाज, So, पहले वाले lump का size नहीं पता. इनिशियल साइज हमें नहीं पता, बट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट द साइज हैज रिड्यूस्ड। Yes. कम हुआ है पहले से साइज जी। Yes. पहले से साइज क्या हो गया है? कम हो गया. कम हो गया है। और पेन था लोकलाइज, Yes sir. Pain. पहले दर्द होता था, अब हो रहा है दर्द। दर्द पहले भी नहीं था, दर्द अब भी नहीं है, जी sir. ठीक है। और क्या क्या चेंजेस आई हैं पहले ट्रीटमेंट से पहले और ट्रीटमेंट के बाद? हिस्ट्री में और एग्जामिनेशन में क्या फर्क पड़ा? The size has reduced. साइज रिड्यूस हुआ है। जी sir. और सर पेशेंट की जो माइल्ड पेन की कंप्लेंट थी वो भी सर माइल्ड पेन था वो भी खत्म हो गया है। और इसके अलावा पेन सर डिस्चार्ज था, डिस्चार्ज देयर वाज नो डिस्चार्ज बिफोर एंड आफ्टर। और वेट लॉस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है या उतना ही है? सर वेट लॉस सिग्निफिकेंट नहीं था पहले भी, अब पहले भी सिग्निफिकेंट वेट लॉस नहीं था, अब भी नहीं है। जी सर. और क्या हुआ है कीमोथेरेपी के बाद? कीमोथेरेपी के बाद सर कीमो की जो साइड इफेक्ट्स हैं बस वो आए हैं. देयर आर सम साइड इफेक्ट्स ऑफ द कीमोथेरेपी। वो क्या क्या है? सर हेयर लॉस है हेयर लॉस है, और जीआई डिस्टर्बेंसेस हुई जीआई है. डिस्टर्बेंस हुई है, वॉमिटिंग हुई है दरमियान में कहीं? ये पहले होती रही है बीच में. In the beginning there was a vomiting as well and she needs admission for that, or that was settled without admission? दैट वाज सेटल्ड विदाउट एडमिशन. वो एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ी, उसके बगैर ही पेशेंट हमारा ठीक हो, ठीक है। जो जो चीजें हम करवा चुके हैं इन्वेस्टिगेशन, उसमें से क्या क्या है जी? वी हैव सर डायग्नोसिस ऑफ डायग्नोसिस ऑफ इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, कोई स्पेसिफिक टाइप है आगे? सर रिसेप्टर्स के ऊपर कमेंट था सर, मैं भूल गया. देयर इज अ कमेंट ऑन द रिसेप्टर। रिसेप्टर पे क्या कमेंट है? सर वो ER, PR and HER2 neo is सर all these receptors are negative, ठीक है। लिम्फ नोड का स्टेटस पहले क्या था और अब क्या है? पहले का नहीं पता, अब सर N1 है. N1 है लिम्फ नोड का स्टेटस, मोबाइल लिम्फ नोड है। बगल में जो गिल्टियां थी वो वैसी ही हैं या कुछ कम हो गई? कम हो गई हैं, वो ज्यादा थी वो भी कम हो गई हैं, जी सर. ठीक है। इसका मतलब है शी हैज गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस टू द न्यू एडजुवेंट थेरेपी। एंड नाउ व्हाट इज द प्लानिंग? द प्लान इज टू गो फॉर पहले स्टेजिंग क्या थी उस वक्त में जब आया था, तो क्या थी? बट नाउ T4, why you say it is T4? सैटेलाइट नोड्यूल्स की वजह से हमने कहा T4 और N1 M0 M0 M आप करवा चुकी हैं जी. सिटी हो गया. CT हुआ है, उसमें कुछ नहीं है। लंग्स का CT हो गया है, एब्डोमेन का CT हो गया है, उसमें कोई हमें मेटास्टेसिस का। बोन स्कैन हुआ है, वो भी नॉर्मल है, उसमें भी कोई फाइंडिंग नहीं है। तो इसका मतलब अगर फर्ज किया आपके पास ये फाइंडिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर M क्या होगा? सर एक तो हम फिर क्लिनिकल देखेंगे, और अगर आप तलाश नहीं कर पा रहे किसी वजह से, फिर M का X. फिर इसको MX कहते हैं। जी सर. जिस चीज को आप असेस ना कर सकते हो या जिसके बारे में आप कमेंट ना कर सकते हो, उसके लिए MX होता है। T4 N1 M0 ये इसका है। और करना क्या हमने? MRM. मॉडिफाइड रेडिकल, शी इज अ कैंडिडेट फॉर मॉडिफाइड रेडिकल mastectomy. दिस इज हाउ यू डू द वर्कअप और द एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट। देखिए, एक है कि पेशेंट इनिशियली आया तो क्या एग्जामिन कर, एक ये कि पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव आया तो क्या करना है,
एक ये पेशेंट दरमियान में आ गया तो क्या करना, एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एग्जामिनर कि आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं। बात समझ में आई है? जी सर। एग्जाम में आए तो कंफ्यूज नहीं हो जाना। जी सर। एग्जाम में आए तो ये न्यू एडजुवेंट करवा के आए हैं, न्यू एडजुवेंट से पहले ये कंडीशन थी, अब ये कंडीशन है, ठीक है सर, उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, लेकिन न्यू एडजुवेंट के बाद ये कंडीशन है, साइज इतना हो गया है, लिम्फ नोड का स्टेटस ये है, पेन का स्टेटस ये है, वेट लॉस का स्टेटस ये है, कॉम्प्लिकेशन का स्टेटस ये है। ये सारी चीजें जो आपने जी। Say the patient very young, she's 22 years old, and they कितना? are 22 years. 22 साल की है, अच्छा। So the attendants and the patient herself is concerned about the breast shape and the reconstruction. So they were asking about the opinion of BCS. I have told them it's not possible since it is देखिए हम इसकी ब्रेस्ट कंजर्वेशन तो नहीं कर सकते, जी सर। ठीक है, बिकॉज इट इज T4 ऑलरेडी सैटेलाइट नोड है, और साइज कितना होना चाहिए ब्रेस्ट कंजर्वेशन के लिए? ब्रेस्ट टू ट्यूमर रेशो होती है वो, एक तो ब्रेस्ट टू ट्यूमर रेशियो है, स्मॉल ब्रेस्ट है, 4 सेंटीमीटर से छोटा साइज होना चाहिए, ठीक है। और क्या चीज नेगेटिव होनी चाहिए? मल्टीफोकल या मल्टीसेंट्रिक नहीं होना चाहिए। मल्टीफोकल और मल्टीसेंट्रिक में क्या फर्क है? सर जो मल्टीफोकल है वो सिंगल क्वाड्रेंट के अंदर एक ही क्वाड्रेंट में मल्टीफोकल है, अगर बहुत सारे क्वाड्रेंट में है तो मल्टीसेंट्रिक नहीं। आइडियली इट शुड नॉट, मल्टीसेंट्रिक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंड आइडियली इट शुड नॉट बी मल्टीफोकल, ठीक है। तो मेमोग्राम नेगेटिव चाहिए, और क्या चाहिए? प्रीवियस कोई रेडियोथेरेपी ना हुई भी हो, हाँ, और चाइल्ड बेयरिंग एज है, क्योंकि हमने रेडियोथेरेपी देनी है इसके साथ, इस केस के साथ, तो इसलिए फिर वो और दूसरी है कि रेडियोथेरेपी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशन है यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट। BRCA1 जीन पॉजिटिव नहीं होनी तो चाहिए, वो भी नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं फर्दर कॉम्प्लिकेशन होने के, कॉन्ट्रालैटरल। ठीक है। सो दैट्स ऑल, समझ आ गई आपको अब क्या करना है आपने। एवरी पेशेंट ऑफ द मेलिग्नेंसी और एवरी पेशेंट ऑफ द CA ब्रेस्ट हु इज गोइंग फॉर द सर्जरी, यू हैव टू गो फॉर द असेसमेंट एज अ PGR। आपके लिए ये जरूरी है। अगर आपने वहां T गलत बता दिया, मैं आपको इतना बता दूं, T3A B C भी अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपके नंबर एग्जाम में कट जाते, अगर लिम्फ नोड का स्टेटस ठीक नहीं बताया। अगर आपने ये नहीं बताया कि मैं न्यू एडजुवेंट करवाऊंगा और फिर जाऊंगा, अगर ये वाला नहीं बताया, और ये सारी चीजें आपकी ये डिस्कस होनी चाहिए। ये CA ब्रेस्ट काफी दिनों से डिस्कस नहीं हुआ था, इसलिए हमने डिस्कस कर दिया। एंड नो पेशेंट विल गो ऑन द लिस्ट until and unless that patient has been presented in front of all the wall। सारे के सारे उसको सुने और सारे के सारे उसमें दे शुड टेक पार्ट इन दैट, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप सारे सर्जन बने, जरूरी नहीं है कि आप सारे ऑन्कोलॉजिस्ट बने, जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे काम आप करें, लेकिन आप डॉक्टर तो हैं ना। आपके मोहल्ले में किसी को भी CA ब्रेस्ट होगा तो सबसे पहले किससे पूछेंगे? अगर रीनल सेल कार्सिनोमा वाला सबसे पहले तेरे अब्बा से सिफारिश करा के तेरे पास आए। हाँ जी, ये जो ऐनक वाला हमारा क्या नाम है, PGR है, हाउस ऑफिसर। अब पूछना पड़ता है कि हाउस ऑफिसर हो या PGR। वो गल वाला किधर है हाउस ऑफिसर? वो गायब ही हो गया, जिसे हम कह रहे थे बड़े लगते हो PGR लगते। वो असल में उसका लुक बड़ी माशाल्लाह शानदार है। किधर है? बाहर खड़ा हुआ है? नहीं, ये तो अपना ड्रेस है। अच्छा, OPD में है। चलें, कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।